गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो हमने लास्ट क्लास में अपने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना हुआ कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो क्या क्या बोला है क्वेश्चन में कि मतलब कोई मीनार है, मीनार थी ना, हाँ एक ध्वजदंड है, ठीक है, कोई ध्वजदंड हो गया यानी कि झंडा, ये रहा आपका झंडा। अच्छा भाई, भैया सीधा हो गया झंडा। अरे ये हो गया आपका झंडा, ठीक है। ये किसी किसी टाइम इसका उन्नयन कोण कितना था, ये हो गया आपका 60 डिग्री था, ठीक है जी। और परछाई इतनी थी, इतनी को क्या मान लो, हम इतनी को मान रहे हैं जी तुम्हारा x मान रहे हैं कि x मीटर थी परछाई। फिर क्या हुआ, परछाई बढ़ के 3 गुनी हो गई, यानी कि मान लो परछाई यहां से यहां आ गई, ठीक है जी, आ गई। और यहां कुछ कोण बना, ठीक है, जो हमें बताना है। परछाई कितनी हो गई आपकी, 3 गुना हो गई, यानी कि 3x हो गई। अब इसने हमसे क्या पूछा, झंडे की ऊंचाई पूछी है, जो हमें नहीं पता, ये भी हमने क्या मान ली, h मान लीजिए, ठीक है, मान ली। और ये मान लिया हमने थीटा। अब इनका कर देंगे नामकरण, ठीक है, करो भैया नामकरण करो। मान लो ये हो गया आपका ए बी ध्वजदंड। पहले बिंदु सी से इसका कोण 60 डिग्री का बन रहा था, और अब डी से बन रहा है, ठीक है। तो जो हमने माना उसे लिख दो। क्या माना, माना ए बी एक h मीटर लंबा या ऊंचा कह लो ध्वजदंड है, ठीक है। अच्छा, जिसका बिंदु सी से उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। और हम क्या मान लेंगे, माना एंगल ए डी बी बराबर थीटा तथा BC बराबर x, इसलिए जब BC हमने x मान ली, क्योंकि उसने जो पहली परछाई दी थी वो बता ही नहीं है, कहा कि जितनी पहली थी उसके बाद उसकी 3 गुना हो गई, तो हमने पहली x मान ली, तो दूसरी क्या हो गई, इसलिए DC क्या हो जाएगी आपकी, I mean DB, ठीक है, DB कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ सोल्व करने के लिए। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, अपना ये ले लो ABC, ठीक है भाई, ABC में। अच्छा, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे h पूछा है, तो जो दूसरी संख्या है, जैसे कि x है, जिसका मान हमें नहीं पता है, तो हम इसका मान h की फॉर्म में निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में निकालना होता है उसे हम बचा के रखते हैं उस टर्म को, तभी तो लास्ट में जाके उसी का मान निकलेगा, इसलिए हम यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश करेंगे पहले। तो x क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका AB, और आधार क्या है आपका BC, ठीक है जी। tan 60 की वैल्यू √3, AB का मान क्या है h, और BC कितना है x, तो यहां से x बराबर आ जाएगा आपका, x इधर चला गया, √3 इधर आ जाएगा, h बटे √3, ठीक है। चलिए
अब क्या करेंगे, अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, यानी कि ए बी डी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है जी। क्या है उसमें, थीटा में निकालना है, जो हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा भाई सॉरी, हमें ध्वजदंड की लंबाई नहीं निकालनी, इस क्वेश्चन में थीटा निकालना था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर हो गया आपका ए बी बटे बी डी, ठीक है। ए बी कितना है आपका h और बी डी कितना है 3x, ठीक है। अब हमें तो थीटा से मतलब है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, या तो x का मान यहां रख दो, ठीक है बेटा, या क्या करो h का मान निकाल के रख दो, चलो x का ही रख देंगे, 3x 3 और x का मान क्या है h अपॉन √3, ठीक है जी। अब √3 से 3 कितनी बार कैंसिल होगा, मैंने बताया हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को ना √3, और एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3, ठीक है जी। h से h कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पे, tan थीटा बराबर 1/√3, यहाँ 1 बचा और यहाँ √3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का, ठीक है। तो थीटा बराबर आ गया यहां से आपका 30 डिग्री, तो कोण कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर। करिए नोट। साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठे भी रहते हो या बस ऐसे ही वीडियो देखते रहते हो भाई, पेन कॉपी उठाओ तभी काम चलेगा, ऐसे तो तुम क्लास देखते रहे ना, जब तक क्लास में हो जब तक लगेगा हाँ भाई हो रहा है समझ में आ रहा है, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं, तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं पता कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समतल भूमि के एक बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसकी स्पर्शज्या 5/12 है। यदि सरल रेखा में मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट मतलब यानी कि tan थीटा का मान दिया हुआ है जो 5/12 और 3/4 आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहने चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक बिंदु है, ठीक है जी, ये रहा बिंदु, यहां से यहां कोई कोण बना, जो भी आपका कोण बन रहा होगा थीटा अल्फा बीटा कुछ भी बन रहा हो, तो उसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, वहां आपकी वैल्यू होगी 5/12, ये होगी आपकी मीनार, ठीक है। उसके बाद 192 मीटर हम मीनार की तरफ चलते हैं, यहाँ आ गए चल गए, फिर यहाँ कुछ और उन्नयन कोण बना, ठीक है जी। तो उस उन्नयन कोण जो भी थीटा बना या जो भी बना, उस tan थीटा का मान क्या है 4/3। अच्छा चलो देखते हैं, ये जब हम 192 मीटर मीनार की तरफ बढ़ेंगे तब कुछ और थीटा एंगल बनेगा, तो उसकी टेंजेंट की वैल्यू क्या है आपकी, ये है 3/4। तो मान लो अब क्या करें, नामकरण कर दो बच्चों का, ये हो गई आपकी मीनार ए बी, ठीक है। पहले बिंदु सी पे थी, फिर आ गई आपकी डी पे, ठीक है। अब बेटा अब मैंने इतने क्वेश्चनों में आपको लैंग्वेज लिख के दे दी है और लैंग्वेज लिखनी सिखा भी दी है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको वही लिखना होता है सेम। तो अब मैं केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा, लैंग्वेज आप खुद लिखें, ठीक है। तो क्या लिखना है बस लैंग्वेज में, माना ए बी एक मीनार है जिसका बिंदु सी पे बना कोण थीटा है और उसकी टेंजेंट क्या है, अरे देख ही लो यार तुम, ठीक है थोड़ा
कि माना ए बी बराबर एच मीटर, ठीक है। वो आप खुद लिख लेना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है। और अगर हम कहें कि tan, क्या एंगल कौन सा है हमारा, tan ए सी बी, इसका मान क्या दिया हुआ है, 5/12, ठीक है। यहां जो tan थीटा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या दे दिया, ए डी बी, इसका मान क्या दिया हुआ है, 3/4 या 4/3, 3/4। अब क्या करें, इसे ये मान लिया हमने आपका h, ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम आपका x, ठीक है। तथा बी डी बराबर x मीटर। अब आ जाओ अपने छोटे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan लगेगा भाई, हमें लंब पता है, आधार पता है, यानी कि tan ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, h/x, ठीक है, h/x हो जाएगा। और हमारा जो ये है ए डी बी मतलब tan, ये वाला जो तुम्हारा थीटा है, इसका मान क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है आपका 3/4, ठीक है, 3/4 दे दिया, और ये h/x, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x का मान, x का मान आ गया जी आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इधर चला गया, तो यहां से आ जाएगा 4h/3, ठीक है, बहुत अच्छे। आइए आगे देखें, अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, इधर देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए सी बी में इस बार क्या लेंगे, tan ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ए बी बटे बी सी, ठीक है। इसका मान क्या हमें दिया हुआ है, 5/12, और ए बी कितना है हमारा, h, ठीक है जी। बी सी क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है हमें x+192, ठीक है, x+192, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 192 की 5 में गुना हुई, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 लगा हासिल, 5 में 45 और 1 46, 4 लगा हासिल, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो गया, 12h। अब यहां से हमने x का मान निकाला 4h/3, तो यहां x की जगह मान रख देंगे, इसका कैसे रखेंगे, 4h/3 + 960 बराबर 12h। अब h वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, यानी कि हम इसे उठा के इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। ये देखो, जब इसे उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12h - 4h/3 बराबर 960। एलसीएम ले दो, 12 का 12, 12 24, 12 36, ठीक है जी, 36 हो गया। यहाँ 5 भी तो भाई इसकी मल्टीप्लाई में, 5 चौक 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 36h - 20h/3 बराबर 960, ठीक है। 36 में से 20 गए, 16h, ठीक है, 960 कितनी बार जाएगा, 16 छिपका 96, ठीक है जी। तो h बराबर क्या हो गया, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो गई, 180 मीटर। तो क्या आ गया, अतः मीनार की ऊंचाई है, मीनार ही तो दी हुई थी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 180 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा आज पढ़ लोगे तो भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। आपके जो कंपटीशन में आते हैं ना क्वेश्चंस, वे सब यहीं से आते हैं। आप 10th तक अगर अच्छे से पढ़ लिए सारे सब्जेक्ट तो जिंदगी में कहीं मार नहीं खाओगे। और अब अभी नहीं पढ़े फिर बाद में कोचिंग होके धक्के खाते रहोगे, समझ में कुछ आना नहीं है। कोई भी इमारत खड़ी करने से पहले उसके नींव भरी जाती है, और जितनी मजबूत नींव होगी उतनी मजबूती आपकी मीनार की होगी। तो बस यहीं से समझ जाओ, अगर आपने आज अपना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बेस मजबूत बना लिया, तो आगे तक आपको दिक्कतें आएंगी नहीं। सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि बहुत आसान है। अगर यहीं से तुम्हें ये तो पता नहीं 2 दूनी 4 होता है, तो बीच में क्वेश्चन आ गया कैलकुलेशन कैसे करोगे, बस वही बात है सारे। चलो क्वेश्चन देखिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो कहीं एक लाइट लगी हुई है, ये हो गई आपकी लाइट, यहां लगी हुई है। अब एक ही तरफ 2 जहाज जा रहे हैं समुद्र में। सपोज दैट एक आपका यहां है, एक आपका यहां है। तो पहले यहां से अवनमन कोण बना। अवनमन कोण दिया था ना क्वेश्चन में। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, मतलब यहां से लाइट हाउस से कोई देख रहा है आदमी खड़ा होकर इस बिंदु को, यानी कि इस जहाज को। तो जब यहां से ऐसे देखेगा तो कहां बनेगा ये कोण, यहां बनेगा। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे देखने पे बनता है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद इस जहाज को देख रहा है तो यहीं से ऐसे कोण बनेगा। तो एक तो कोण होगा आपका ये वाला, ठीक है, और एक होगा आपका ये वाला। कितना कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 30, एक दिया हुआ है 45। तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 45। ये 30 है 45 है, कैसे भैया मैंने बताया, जितना दूर वाला बनेगा उतना कोण कैसा हो जाएगा, जितना भी आप मीनार से दूर की तरफ चलोगे तो उतना कोण घटता जाएगा, जितना नजदीक आओगे उतना बढ़ता जाएगा। तो यानी कि ये 45 तो इसके अपोजिट ये 45, ठीक है, ये 30 तो इसके नीचे वाला ये 30। तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 45। ये कितना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई लाइट हाउस की 75 मीटर, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब हमसे पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। दूरी कितनी हो गई, ये मान लो हमने x मान ली, दोनों के बीच की दूरी। अब भाई पहले जहाज से यहां तक की भी तो कुछ होगी, इसे y मान लो, क्या हो गया, ये हो गया y। अब इनका कर देंगे क्या, नामकरण। यहाँ बिंदु हो गया आपका A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ हो गया D। लैंग्वेज खुद लिखना। माना एक लाइट हाउस बिंदु ए पर है जो जमीन से 75 मीटर ऊंचा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊपर है, ठीक है। उन्नयन कोण पहले 45 बन रहा था, फिर 30 बन रहा था, इसलिए उन्नयन कोण भी ये होगा। मैं केवल छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, लैंग्वेज अब आप खुद लिखेंगे, काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो क्या ए बी कितना है हमारा 75 मीटर, ठीक है जी। कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। माना डी सी बराबर x मीटर तथा बी सी बराबर y मीटर, ठीक है। क्या करेंगे, पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा, tan लगेगा, हाँ जी tan लगेगा। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी,
tan 45 का मान 1, ए बी क्या है हमारा 75, ठीक है जी। और BC क्या है हमारा y, तो y बराबर आ गया आपका 75, तो भाई ये हो गया 75। अब क्या करेंगे, अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। क्या लगेगा, tan 30 बराबर AB बटे BD। tan 30 का मान 1 बटे √3, AB आपका 75। अब BD क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और y का मान क्या है हमारा 75, तो हम रख दें x प्लस 75, ठीक है जी, रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई 75√3, तो x बराबर 75√3, ये 75 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 75 ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या रहेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो क्या हो गया, दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ठीक है, करिए नोट। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए। आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं, मतलब लगभग 1-2 महीने बाद हैं, तो अपना वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।